आज आए हैं आप लोग के सामने एक ही मजेदार स्टोरी के माध्यम से हम बताएंगे कि लेकिन सुनने में बहुत ही मजेदार और अजब का कहानी है। आप लोग अगर सुनेंगे तो बहुत ही मजा लगेगा और बहुत ही ज्ञान भी मिलेगा इस कहानी से। आप लोग अगर नहीं सुनेंगे तो पता चलेगा कि ये आप लोग बहुत बड़ा मिस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो तक अंत तक बने रहें और देखें कि कहानी में क्या है, अंतिम में क्या कहने वाले हैं और अंतिम में बहुत बड़ा ही सीख मिलने वाला है। तो अंत तक बने रहें। चलिए हम इस कहानी को बताने जा रहे हैं। कहानी छोटा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, आप लोग जरूर सुने। गांव में एक चोर था और चोर भी जो था बहुत ईमानदार चोर था। तो एक रोज वो चोरी करने के लिए घर से निकला। तो जब घर से निकला उस टाइम कुछ दूर पहुंचा। पहुंचने के बाद रास्ते में एक महात्मा का कुटिया था। उस कुटिया में जाकर रुका। इसलिए रुका कि देखा कि तब तक शाम होने वाला था, कि अंधेरा नहीं हुआ था। तब तक चोर ने सोचा कि चलो अंधेरा होने दीजिए तब हम पहुंचेंगे चोरी करने के लिए। तो वहां जब रुका तो देखा महात्मा था। जब महात्मा ने पूछा उस चोर को कि आप कौन हो, तो चोर ने बता दिया कि हम चोर हैं। तो महात्मा ने बोला ठीक है कि हम एक बात बोलते हैं कि जब तुम अपना सच्चाई बता दिया है तो मेरा भी एक बात सुनो कि हम जो बोलेंगे वो तुम कर पाएगा। तो चोर ने सोचा कि देखो महात्मा का बात काटना नहीं चाहिए, अपना मन में सोचा। लेकिन तो बोला ठीक है बोलिए, लेकिन एक बात हम बोलते हैं कि हमको चोरी करने से मना मत कीजिएगा, ये चीज़ हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो महात्मा बोला ठीक है, वो चीज़ अपना करो जो करना है, लेकिन मेरा बात सुनो। तुम कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलना। जब महात्मा बोल दिया कि झूठ नहीं बोलना, तो एक पल के लिए चोर सोचने लगा कि हम अब क्या करें, इसको वचन दें या नहीं। तो फिर चोर सोचा और बोला ठीक है गुरुजी, हम आज से तो संकल्प करते हैं कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। और उतना बोले। उसके बाद जब अंधेरा हुआ तो चोर वहां से निकल गया। और निकलने के बाद कुछ दूर गया। उसी समय राजा गांव में भ्रमण करने के लिए निकला था और वेश बदल के कि चले मेरा गांव वाला और राज्य में प्रजा किस तरह से रह रहा है किस तरह से नहीं, देखभाल के लिए राजा निकलता है। तो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो। तो वो जवाब दिया कि हम चोर हैं। वो अपना सच्चाई बता दिया। वो अभी अभी गुरुजी से आज्ञा लेके निकला कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो सही चीज बता दिया राजा को। तो राजा मन में सोचा कि चोर अगर चोरी करने जाएगा तो बताएगा नहीं कि हम चोर हैं, लेकिन ये तो बता दिया तो बहुत ईमानदार चोर है। तो राजा एक पल के लिए सोचा कि न क्यों हम भी इससे कुछ मजाक करते हैं। तो जब चोर ने पूछा कि आप कौन हो, तो राजा ने बता दिया कि हम भी आप ही की तरह एक चोर हैं। जब दोनों मिल के चोरी करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही मुनाफा होगा। राजा ने ऐसा जब बोला, चोर सोचने लगा कि हम क्या करें, इसके साथ में चोरी करें या नहीं करें। फिर सोचा कि चलो ठीक है। तो राजा ने बोला कि चलो आज हम लोग दोनों मिलकर राजमहल में चोरी करेंगे। तो चोर ने बोला कि नहीं, राजमहल में नहीं जाएंगे, अगर पकड़ा जाएंगे तो राजा हमको दंडित कर देगा, मारे ये करेगा। तो बोला ना चलो हम जो है कि राजा जब बोल दिया कि हम राजा के यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहे थे और काम करने से सब कुछ हमको मालूम है, हर जगह किस जगह क्या रहता है क्या नहीं सब चीज मालूम है। तो चलिए वहाँ आज जाके हम लोग चोरी करेंगे। राजा ने हमको काम से हटा के और मार के भगा दिया था, और उसी का बदला लेने के लिए आज हम तुम्हारा साथ राजा के वहाँ चोरी करने के जाएंगे। तो चलो हम दोनों मिलकर चोरी करेंगे। तो राजा ने जब बता दिया उसको कि इस तरह से कि उसका सब खुफिया एजेंट इसका साथ में है, मिल गया और सब कुछ इसको मालूम है, तो चलो साथ में चोरी करेंगे। दोनों मिलकर महल चला गया चोरी करने के लिए। राजा को तो पीछे से जो द्वार जाता था, जो जहाँ जेवर सोना चांदी जहाँ रखता था, जो बंदी में जिस जगह पर था उसको सब कुछ मालूम था। चोर को ले गया। चोर को बता दिया राजा ने कि देखो हम तुमको सब कुछ बताते हैं और लेकिन रास्ता बताते हैं, इधर से जाओ सब कुछ करो, लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे। हम यहाँ खड़ा है, तुम जाके चोरी करके आओ, हम इस तरह से बताते हैं। राजा सब कुछ बता दिया उसको। चोर घुस गया पीछे के द्वार से वो चोरी करने के लिए। जब अंदर जब घुसा तो देखा कि बहुत ही जेवर धन दौलत सब कुछ था, लेकिन ऊपर में एक बॉक्स था। और बॉक्स को वो सोचा कि बहुत ही अच्छा बॉक्स है, चलो उतार के देखते इसमें क्या है। जब उतारा तो बॉक्स खोला, उसके अंदर में और बॉक्स। फिर खोलते गया, तीन चार बॉक्स है, खोलते खोलते लास्ट में एक डिब्बी मिला बॉक्स के अंदर।
जब डिब्बी खोला तो देखा कि तीन पीस हीरा था। तो हीरा को जब वो सोचा कि हम अगर ले जाएंगे तो हम दो ठो हैं चोरी करने वाले, तो दोनों तो हिस्सा करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक ठो रख देते हैं और दो ठो ले जाते हैं, हिस्सा करने में अच्छा होगा, दोनों का एक ठो हो जाएगा। और एक ठो रख देते हैं। तो ऐसे ही खुले रख दिया और निकल गया चोर, और राजा को एक ठो दे दिया, वो अपना रख लिया। जब राजा पूछा उसको कि हीरा क्यों नहीं मिला, तो बोला कि नहीं, दो ही हीरा हमको मिला है, दो हीरा लाए हैं, आपको एक ठो दे देते हैं, हम एक ठो देते हैं। जब दोनों बंटवारा हो गया तो राजा बोला ठीक है, आज से हम आपको नहीं जानते हैं, हमको आप नहीं जानते हैं। राजा बोला ठीक है, आज से तुम अपना जगह पर, हम अपना जगह पर। आज से हम तुमको नहीं जानते हैं, तुम हमको जानते हैं। आज से तुम अपना जगह पर चल रहे हो, आज से अलविदा। वो बोल दिया राजा। तो चोर चला गया। और जब सुबह हुआ तो राजमहल में हल्ला मच गया कि राजा के यहाँ चोरी हुआ है। तो जब मंत्री होता है ना, मंत्री दौड़ के आया, सब जितना सेनापति सब बुलाया कि कैसे चोरी हुआ, ये हुआ आप लोग का रहते हुए। तो सब खुला था। तो जाके चेक किया, मंत्री जाके अंदर घुस के चेक किया तो देखा सब कुछ है, सब सामान है, लेकिन वहां से जो बॉक्स था उसको देखा कि खुला है, और नीचे में तो डिब्बी में एक हीरा रह गया था। तो मंत्री सोचा अगर चोर ले जाता तो सब कोई तीनों हीरा ले जाता, मंत्री को सब कुछ मालूम था, लेकिन तीनों हीरा ले गया नहीं, चोर के छोड़ के। एक काम करते हैं, इस हीरा को हम रख लेते हैं, और राजा तो चोर को पकड़ ही लेगा, क्योंकि जब चोरी किया है तो उसका बात तो नहीं मानेगा, हम जो बोलेंगे वो सुन लेगा। वही समझ के एक जो हीरा बचा था मंत्री रख लिया। राजा से जाके बोल दिया मंत्री ने कि वहां से सब कुछ देखे, सब कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ बॉक्स में हीरा रखा हुआ था वो 3 हीरा गायब है। तो सुबह के बाद जब कुछ देर हुआ, गांव वाला पहुंचा, प्रजा लोग सब वहाँ बैठक हुआ कि चलो गांव में जो चोर है, चोरी किया है राजमहल में, उसको पकड़ा जाए। तो राजा तो जानता था कि कौन चोरी किया नहीं किया है। तो राजा ने आदेश दिया कि जो महल में चोरी किया है उसको पकड़ के लाओ। तो राजा का आदेश मंत्री मान के चल गया और उसको ढूंढ के निकाल ही लिया। जब राजा के यहाँ पेश किया चोर को, तो राजा ने पूछा आप यहाँ राजमहल आए थे चोरी करने के लिए, तो आप कितना हीरा चोरी किए? तो बोला राजा हम 2 हीरा चोरी किए हैं। आप सच बोल रहे हैं? आप सच बोल रहे हैं, 2 हीरा चोरी किए हैं। तो मंत्री बोला नहीं राजा, ये झूठ बोल रहा है, 3 हीरा उसमें था, 3 हीरा लेके गया। मंत्री चोर को डांटने लगा, वो बोला तुमको फांसी दे देंगे और सही से नहीं बताया। तो मंत्री जबरदस्ती उसको बोलने लगा। तब राजा उसको बोला कि हाँ मंत्री, चोरी तो 3 ही हीरा हुआ है, लेकिन चोर बोल रहा है कि हम 2 हीरा चोरी किए हैं। तो हाँ, वो 2 ही हीरा चोरी किया था। तो मंत्री बोला कि राजा जी, ये आप कैसे यकीन से बोल रहे हैं कि ये 2 हीरा चोरी किए हैं? हाँ, 2 ही हीरा चोरी किया है, और एक हीरा जो चोरी हुआ है वो आप चोरी किए हैं। मंत्री को जब बोल दिया कि तुम चोरी किया है, तो मंत्री तो अचंभित हो गया कि राजा को ये कैसे मालूम हुआ कि हम लिए हैं। मंत्री ने पूछा चोर से, जब 2 हीरा चोरी किया तो 2 हीरा कहाँ रखा? तो बोला नहीं, और एक ठो मेरे साथ में चोर था, उसको एक ठो दिए और एक ठो हम रख लिए। तो चोर कहाँ था दूसरा चोर? बोला हमको पता नहीं, अजनबी घटाया था, वो चल गया अपना जगह पर, हम अपना जगह पर, और हम 2 हीरा चोरी किए थे। मंत्री ने चोर से पूछा तो चोर ने सच्चाई बता दिया, वो झूठ नहीं बोला। तो हाँ, तो सही बात था कि वो 2 ही हीरा चोरी किया था, और एक राजा को दिया था, वो अपने रखा था। तो वो अपना जो सच्चाई था बता दिया। मंत्री सोचा कि एक हीरा अगर चोर लिया है, एक हीरा वो लिया है, तो राजा को कैसे शक हुआ कि हम एक हीरा लिए हैं। तो राजा को जब पूछा गया कि राजा कि दूसरा चोर कौन था, कैसे यकीन से हमको बोल रहे हैं कि हम और एक हीरा जो है कि हम ही लिए हैं, कि दूसरा चोर को कैसे पता करेंगे? तो मंत्री को बोला कि देखो दूसरा चोर पता नहीं चलेगा, आप कितनों भी ढूंढ लीजिए, कितनों सेनापति ला लीजिए, लेकिन दूसरा चोर पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो दूसरा चोर मैं ही हूँ। हम दोनों ही 2 हीरा लिए थे और तीसरा हीरा तुम लिया था। जब मंत्री पकड़ा गया तो मंत्री को क्या किया ना, उसको जेल में डाल दिया और चोर को मंत्री बना दिया। राजा ने जब चोर को मंत्री बना दिया, चोर बहुत ही खुश हुआ, और वह सोचने लगा कि हम कभी सपना में नहीं सोचे थे कि हम मंत्री बन जाएंगे। वह सोचता था कि हम चोर थे और चोर ही रहेंगे।
लेकिन कहता है कि जो आदमी सच्चाई और ईमानदारी से वो जिंदगी बिताता है वो कुछ भी कर लेता है और कहीं भी उसको स्थान मिलता है, बढ़िया से बढ़िया जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन जो बेईमानी करता है, अच्छा जगह पर रहने के बावजूद भी वह उस जगह से गिर जाता है और नीचे के पोजीशन में चल जाता है। और उसी तरह मंत्री का हुआ, और चोर अच्छा जगह पर पहुंच गया, मंत्री जेल खाना पहुंच गया। जहाँ चोर को जाना चाहिए वहां मंत्री पहुंच गया। तो आप लोग इस कहानी से क्या समझे कि ईमानदारी और सच्चाई जिंदगी है कि नहीं? जो ईमानदारी से काम नहीं करता वो आगे चल के जरूर पछताता है। इसीलिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर लिखिए। अच्छा लगे फिर भी, बुरा लगे फिर भी, और सब्सक्राइब करें। इस तरह से और भी वीडियो बनाएंगे और मेहनत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।